देखा, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया होता है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है, तो हमें डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, फिर जाके हम एक्स वाले टर्म को टी एज्यूम करते हैं, है ना करिश्मा? तो इंटीग्रेशन हो जाता है। पर हर जगह ये चीज इतनी इजी नहीं होती है। अगर आपने देखा हो, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर ये नंबर कोफिशिएंट्स बड़े हो जाएं, ए और बी हो जाएं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर एक बिल्कुल हेडेक हो जाता है बेटा। तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है, इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये तब लगता है जब हमें ऐसा फ्रैक्शन दिया हो, ऐसा रेशियो दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो हम डिनोमिनेटर में जितने 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 फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग कांस्टेंट के नीचे रख लेते हैं। एक्स माइनस ए है एक फैक्टर, ए अपॉन एक्स माइनस ए आएगा। एक्स माइनस बी भी एक फैक्टर है, तो बी अपॉन एक्स माइनस बी आएगा। तो हमने गिवन फ्रैक्शन को टोटल ऐसे लिख लिया। कैसे ब्रेक किया है सुलभ? हमने देखा डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर हैं, जो जो फैक्टर हैं हम उनको अलग अलग कांस्टेंट के नीचे रखेंगे, फिर इस फ्रैक्शन और गिवन फ्रैक्शन को इक्वल रखेंगे और फिर कंपेयर करके ए और बी करेंगे कैलकुलेट। यहां देखो, डिनोमिनेटर में हमारे पास थ्री फैक्टर्स हैं, तो एक्स माइनस ए के नीचे आया, एक्स माइनस बी बी के नीचे आया, एक्स माइनस सी सी के नीचे आया। अब इक्वल रखेंगे, ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स है, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक ही फैक्टर है लेकिन पावर टू है। जब भी पावर वन से बड़ी हो तो क्या करेंगे, एक्स माइनस ए पे पावर टू है तो पावर वन से स्टार्ट करेंगे। कैसे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर एक क्यूब होता तो हम सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब लेते। डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। बस एक चीज ध्यान रखनी है देवाशीष, श्रीता, कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर मतलब हम फैक्टर को ओपन करके देखें तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, या तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये इंश्योर करना है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर छोटा नहीं है, इक्वल भी है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले और भी हैं उसी के, कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड रूप फॉर्म है। अब देखो, एक फैक्टर दिया है डिनोमिनेटर में, एक पार्ट पे स्क्वायर है, एक पार्ट पे स्क्वायर नहीं है। जिस पार्ट पे स्क्वायर है क्या करेंगे, इस पार्ट को वन से शुरू करेंगे। एक्स माइनस ए पर स्क्वायर है तो ए अपॉन एक्स माइनस है प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये हमने एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को एडजस्ट किया। एक्स माइनस बी पर कोई पावर नहीं है तो सी अपॉन एक्स माइनस बी। सपोज ऐसा हो कि एक्स पर ही पावर हो। अब देखो, इससे ऊपर वाले में होल पावर थी, एक्स पर पावर नहीं थी सुलभ, एक्स पर पावर अर्पिता, एक्स माइनस ए पर तो पावर नहीं है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए कर दिया। लेकिन यहां तो एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर है, तो इस फैक्टर को किसी एक कांस्टेंट के नीचे नहीं लिखेंगे हमें, क्योंकि पावर टू है, पावर टू में क्वाड्रेटिक, पावर टू से कम पावर, एक कम पावर, पावर वन यानी लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल के नीचे रखा जाएगा। लीनियर मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें एक्स पावर वन होती है। तो खाली एक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, आप उसको ऐसे लिखेंगे, ए के इंटू में कांस्टेंट लेंगे प्लस में कांस्टेंट लेंगे, ए एक्स प्लस बी। पर हम यहाँ ए पहले लिख चुके हैं तो ए को चेंज कर दो, बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो कुल मिला के फाइव फॉर्मूले कह लो, प्रॉपर्टीज हमारे पास है। हम पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए, कम है, फिर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर देखते हैं, जो जो फैक्टर हैं वो अलग अलग कांस्टेंट के नीचे आएंगे। एक्स माइनस ए के नीचे आएगा, एक्स माइनस बी बी के नीचे आएगा। यहाँ थ्री फैक्टर हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो ए के नीचे एक्स माइनस ए ले आए, बी के नीचे एक्स माइनस बी, सी के नीचे एक्स माइनस सी। यहाँ गड़बड़ क्या थी, यहाँ पावर थी। जब पावर हो तो पावर वन से शुरू करो, एक्स माइनस ए की पावर वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर टू, और रीना अगर क्यूब होती तो हम सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब लेते। फिर अगर सपोज ऐसा हो कि एक फैक्टर पे स्क्वायर हो, एक फैक्टर पे स्क्वायर नहीं हो, तो जिस फैक्टर पे स्क्वायर हो, जैसे मैंने बताया आपको, पावर वन से शुरू करेंगे, एक्स माइनस ए
ए के नीचे आ गया, बी के नीचे एक्स माइनस ए स्क्वायर आ गया, और ये तो अकेला है सी अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ देखो एक फैक्टर पे पावर नहीं है तो ए अपॉन एक्स माइनस है, दूसरे फैक्टर में एक्स पर इंडिविजुअल पावर है तो ऊपर आएगा पी एक्स प्लस। ठीक सुलभ, क्लियर? देवाशीष, नितेश क्लियर? हर्ष, हर्षिता? यस सर। कल सैटरडे है, सैटरडे विल बी अवर आर डी शर्मा डे। कल हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैं करीबन आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 20 के आसपास क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे डिस्कस, बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना? तो क्लास मिस मत करिएगा बेटा। चलो, अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, डिनोमीटर में दो फैक्टर थे, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस वन को एक कांस्टेंट के नीचे रख लिया, एक्स प्लस बी को दूसरे कांस्टेंट के नीचे रख लिया। फिर क्या किया था हमने कल? एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा? यहाँ का डिनोमीटर, यहाँ का डिनोमीटर, इसका प्रोडक्ट, इसको इंटू कर दिया, ये हो गया एलसीएम। अब एक्स प्लस टू का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ए में, एक्स प्लस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बी में, कितना मिल गया? 1/x+1 x+2 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास ए की क्वेश्चन आ गई 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ए और बी कॉन्स्टेंट है, जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखो, जो हमने एलसीएम लिया है या जो लेफ्ट साइड का डिनोमीटर था, उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनको अलग अलग रखो जीरो के इक्वल। एक्स प्लस वन था, एक्स प्लस वन को रखा जीरो के इक्वल, कितना आ गया बेटा? एक्स आ गया -1। फिर एक फैक्टर क्या था? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू रखो जीरो के इक्वल, तो एक्स आ गया -2। हमने डिनोमीटर के जो फैक्टर थे, या तो डिनोमीटर कह लो या एलसीएम कह लो, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। जब जीरो के इक्वल रखा तो हमें एक्स की दो अलग अलग वैल्यू मिली, ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रखो। पहले एक्स इक्वल टू रखा -1, तो जहां एक्स रखो -1, लेफ्ट साइड में तो एक्स है ही नहीं, यहाँ -1, यहाँ -1, ये -1 + 1 0 हो गया, b इंटू जीरो जीरो हो गया, -1 + 2 1, a इंटू 1 1 हो गया, a इंटू 1 a हो गया, और 1 तो है, तो a की वैल्यू 1 आ गई जब हमने x इक्वल टू रखा -1। नेक्स्ट, जब एक वैल्यू और भी है हमारे पास, जब x की वैल्यू रखी -2, x की जगह -2 रखा यहाँ, यहाँ, तो -2 + 2 0 हो गया, ये a वाला टर्म 0 हो गया। b में क्या हुआ? -2 + 1 माइनस b आ गया -1। तो देखो, हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमने इक्वेशन कहाँ छोड़ी थी अपनी? हमने इक्वेशन यहाँ छोड़ी थी, 1/x+1 x+2। ये जो क्वेश्चन था, इसको हमने a/x+1 एज्यूम किया था प्लस b/x+2 एज्यूम किया था। इसमें a और b की वैल्यू रख दो, a क्या है 1, b है -1, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो इसमें चेंज हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना था, तो dx, तो यहाँ होल dx आएगा, तो dx फर्स्ट टर्म के साथ भी जाएगा, सेकंड टर्म के साथ भी जाएगा, ये लो। अब dx/x+1, x+1 को t एज्यूम कर लो, dx dt आ गया, तो dt/t लॉग वाला केस हो गया। यहाँ x+2 को r एज्यूम कर लो, dr/r लॉग वाला केस हो गया। ये हमारा आंसर है, और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्लियर? किसी डाउट इसमें? अर्पिता, रीना, करिश्मा, रीता, हितेश? नो सर। नेक्स्ट, मैं थोड़ी सी दिक्कत है, क्या है? यहाँ एक फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर में x² + 1 है, देखो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की x² है, डिनोमीटर में भी x²। अरे भाई, न्यूमरेटर की पावर, हाईएस्ट पावर इक्वल है डिनोमीटर की पावर के, न्यूमरेटर की पावर डिनोमीटर से कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर की पावर इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको न्यूमरेटर की पावर कम करनी पड़ेगी। इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमीटर से बड़ी होती है या इक्वल होती है, ऐसे फ्रैक्शन कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस केस में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें इसको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर की पावर छोटी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपको एक काम फेयर में करना है बेटा, डिवाइड किया, डिनोमीटर आएगा डिवाइड से बाहर, न्यूमरेटर आएगा डिवाइड के अंदर,
करो डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड? नाइन्थ में किया है आपने, इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म लो, और देखो कि एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आए। एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, वन लिखा हमने यहाँ, वन अब पूरे डिवाइजर से इंटू होगा। एक्स स्क्वायर से वन से इंटू किया एक्स स्क्वायर, माइनस 5x से इंटू किया वन को माइनस 5x, 6 से इंटू किया वन को 6। करो सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करने में नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, पता है आपको। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 5x है, अरे पर ऊपर तो कोई एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो प्लस 5x, अब इस 5x का साइन प्लस हो गया है, प्लस 5x ऐसे रन दो। क्या बचा? -6, अब 6 का साइन माइनस हो गया, -6 प्लस 1 हो गया -5। ये रिमाइंडर आ गया, जो बचा मीन्स रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर की पावर, रिमाइंडर में x की हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो ये पावर डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी हो गई है, अब और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हो गया डिवाइड हमारा। तो हम गिवन फ्रैक्शन को, जिसका हमें करना था इंटीग्रेशन, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? कोशेंट मतलब जो आंसर आया, प्लस रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा माइनस करने पर, अपॉन डिवाइजर जिससे डिवाइड किया। हमने गिवन क्वेश्चन को, गिवन फ्रैक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। हमें तो इसका करना है इंटीग्रेशन, वन का तो हो जाएगा, अरे यार इसका क्या करें? इसमें देखा हमने डिनोमिनेटर में फैक्टर हो रहे हैं, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है x-2, एक है x-3, तो एक के नीचे x-2 आएगा, और दूसरा फैक्टर क्या है? x-3, बी के नीचे आएगा। अब एलसीएम लो, काटाकुटी करो, एक रिलेशन हमें ये मिल गई है ना दीता। अब यहां से हमें ए और बी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जो एलसीएम आया या जो डिनोमिनेटर था लेफ्ट साइड का, उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं x-2 और x-3, सबको अलग अलग रखो जीरो के इक्वल। अगर मैं x-2 को रखता हूं जीरो के इक्वल, तो x आ गया 2। दूसरा फैक्टर क्या है? x-3, अगर मैं x-3 को रखता हूं जीरो के इक्वल, तो x आ गया 3। तो इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद मिली है, इसमें x की वैल्यू दोनों बड़े बड़े से पुट करो। जब x 2 है तो क्या करो, जहां x है वो 2 रखो, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, अरे यहां तो लेफ्ट साइड में भी 2 था, x था सॉरी, तो जहां जहां x था वहां 2 रख दिया। 5 दिया 10, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 3 -1, माइनस ए आ रहा है, ये तो जीरो हो गया 2 माइनस 2, तो माइनस ए इक्वल टू 5, यानी ए आ गया -5। एक्स की एक वैल्यू और आई है बेटा 3, तो इसी इक्वेशन में रखो 3x के प्लेस पे, जहां जहां एक्स है वहां 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। ए वाला तो जीरो हो गया, 3 माइनस 0, बचा क्या? 15 माइनस 5 10, और यहाँ 3 माइनस 2 1, 1 बी इक्वल टू 10, बी 10 आ गया। मतलब इस वाले फ्रैक्शन की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी ए अपॉन समथिंग, बी अपॉन समथिंग, ए और बी की वैल्यू मिल गई। क्या करना है अब? क्वेश्चन तो हमने डिवाइड करने के बाद यहाँ तक ले आए थे हम, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन दिस, इसको हमने फिर पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया था, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर। ए और बी की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है 1 प्लस इसमें कन्वर्ट हो गया था, ए और बी की रखो वैल्यू, ए है -5, बी है 10। करना है इंटीग्रेशन, इट मीन्स इस होल का इंटीग्रेशन होगा, dx लगेगा, 1 के साथ भी dx आया, यहाँ भी x dx आया, यहाँ भी dx आया, dx का तो x होता है पता है आपको, x-2 को मान लो t, dx हो गया dt, dt बाई t log t हो गया। x-3 को मान लो r, dx हो गया dr, dr अपॉन r log r हो गया। बस जैसे ही dx गायब हुआ, c हमने लगा दिया। क्लियर सुलभ देवाशीष देव? ये कल वाला पार्ट मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है हर्ष? क्लियर? रत्नेश? जय, समझ में आ गया बेटा? अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, कूदते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फ्रैक्शंस मतलब हम अलग अलग छोटे छोटे फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में जो जो फैक्टर है वो अलग अलग कांस्टेंट के नीचे आता है। अगर 2 फैक्टर्स हैं तो ए अपॉन बी अपॉन आएगा, अगर 3 फैक्टर्स हैं तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन आएगा, अगर पावर 2 है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। अगर कुछ पे पावर है कुछ पे पावर नहीं है, तो जिस पे पावर है उस पे पावर 1 से स्टार्ट करो, एक्स माइनस ए, ए अपॉन
एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये बी अपॉन आएगा, फिर सी अपॉन आएगा। अगर एक्स पे इंडिविजुअल पावर है तो आपको ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो रेशो है, रेशनल फंक्शन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। न्यूमरेटर की पावर छोटी होनी चाहिए करिश्मा, छोटी नहीं होगी तो चिंता वाली कोई बात नहीं, आप उसको फेयर में डिवाइड करेंगे। यही मैंने एक बार फिर नेट से डाउनलोड करके लिखे हैं, एक पेज पे, एक स्लाइड पे। जितने फैक्टर्स हैं उतने कॉन्सेंट आएंगे। फैक्टर पावर है वन, मोर देन वन है, तो पावर वन से स्टार्ट करो। और अगर एक्स पे इंडिविजुअल पावर है तो आपको ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा। ठीक, ये तब लगता है जब ऐसा फ्रैक्शन दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं हो बेटा। अगर अंडर रूट होगा तो हमें पिछली एक्सरसाइज को ही अप्लाई करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। चलो एक्सरसाइज 7.5 पे आते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और अनुराग, न्यूमरेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें देखना है पहली बात, न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए, फिर कम है कोई दिक्कत नहीं। अब डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर हैं? एक फैक्टर है एक्स प्लस वन, अदर इज एक्स प्लस टू। सो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। सो क्या लिखा हमने? एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस टू है, तो ए आया एक्स प्लस वन के ऊपर, बी आया एक्स प्लस टू के नीचे। अब ये सोच के अपना ब्लड प्रेशर, थायराइड, इंसुलिन, कैल्शियम ये मत बढ़ा लेना कि एक्स का क्या होगा, उसको भगवान देगा, एक्स का कुछ ना होगा। अब एलसीएम लो, यहाँ जीता डिनोमिनेटर में भाभी दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों का इंटू एलसीएम आएगा। एक्स प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एक्स प्लस वन बी के साथ आ गया, काटा कुटी कर दी डिनोमिनेटर, ये हमें मिल गया रिलेशन। ये और भी निकालना है, कैसे निकलेगा? आप जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड, या जो एलसीएम है, उसमें जितने भी फैक्टर है बेटा उनको रखो जीरो के इक्वल। एक्स प्लस वन को रखा जीरो के इक्वल, एक्स आ गया माइनस वन। इस वाले टर्म को रखा जीरो के इक्वल, एक्स आ गया माइनस टू। तो इस वाले क्वेश्चन में वन बाय वन एक्स जगह माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, ये माइनस वन इक्वल टू ए हो गया, ए इक्वल टू माइनस वन। एक्स की एक वैल्यू और निकली थी बेटा, उसको रखो सेम इक्वेशन में, ये आ गया। चलो हमने फ्रैक्शन क्या एज्यूम किया था? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एज्यूम किया था, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ए और बी की रखो वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन इसमें चेंज हो गया, हमें करना है इंटीग्रेशन, तो होल डीएक्स आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर के साथ भी जाएगा, सेकंड फैक्टर के साथ भी जाएगा, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। माइनस वन तो कांस्टेंट है, बाहर चले गया, डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो लॉग वाला केस हो गया। क्यों करिश्मा? एक्स प्लस वन को टी एज्यूम किया है, समझ में आ रहा है? एक्स प्लस वन को टी एज्यूम किया तो डीएक्स डी टी हो गया, एक्स प्लस टू को टी एज्यूम किया, डीएक्स इक्वल टू डी टी हो गया, एक्स प्लस टू को आर एज्यूम किया, टी हम पहले यहाँ एज्यूम कर चुके हैं, तो एक्स प्लस टू को आर एज्यूम करेंगे, डीएक्स आएगा डी आर। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? अच्छे था, क्लियर? जितेंद्र समझ में आ गया? करिश्मा? Yes, sir. आर्यन समझ में आ गया बेटा? चलो अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस साइन। शिवांशु, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है बेटा तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इशाली क्या होता है बेटा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? So 1 by sin inverse x by. गलत जवाब। पता कितना होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। Tan inverse x upon a. गलत जवाब, वो तो आपने टिप दिया। क्या होता है श्रेया? क्या इस धरती पर कोई है जो इसका सही आंसर बताए? शिवांशु? log Sir, x dx plus upon x under root square x minus square a minus square. a square plus c. रिपीट रिपीट रिपीट। log x plus under root x square minus a square plus c. गलत जवाब, वो तब आता है जब रूट हो डिनोमिनेटर पे। So 1 by सर 2 a. 1/2 है। हाँ शबाश शिवांशु, देख लिया आपने, गुड। 1/2a। सर याद था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, याद होना भी चाहिए। अगर हम पहली बार में ही फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है हमें अभी और मेहनत करनी बेटा। फॉर्मूलों को लिख लिख के देखो, है ना? तो 1/2a log x माइनस से अपॉन एक्स प्लस से होता है, इसका फॉर्मूला है। चलो ये कब? जब 1 मार्क्स में आएगा तो हम सीधा आंसर लिखेंगे। पर सपोज ये 5 मार्क्स में आ गया यार,
तो 5 मार्क्स मीन्स इस क्वेश्चन में कम से कम 5 स्टेप तो होनी चाहिए। तो हम करेंगे दूसरे तरीके से, इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोहित, आज मोहित बहुत लेट ज्वाइन किया तुमने, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने क्लास 5 मिनट्स लेट स्टार्ट की तुम्हें, कल तुम्हारे लिए, तब भी लेट होगा। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 फैक्टर किए इसके, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये हमारा फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, एक है एक्स माइनस 3, एक है एक्स प्लस 3। तो ए अपॉन एक्स माइनस 3, बी अपॉन एक्स प्लस 3, एलसीएम लिया, काटा कूटी की, इक्वेशन मिल गई। जो डिनोमिनेटर है उसको रखो 0 के इक्वल, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ना एक्स 3 आ गया, एक आ गया एक्स माइनस 3, एक बार रखो 3, एक बार रखो माइनस 3, 3 पे आ गया ए की वैल्यू 1/6, बी पे आ गया -1/6। फैक्टर क्या था, ए अपॉन एक्स माइनस 3, ए की जगह 1/6, बी की जगह -1/6। करेंगे इंटीग्रेशन तो dx यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ये dx अपॉन एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 को t एज्यूम करो, dx dt हो गया। एक्स प्लस 3 को r एज्यूम करो, dx अपॉन r, dr अपॉन r लॉग वाला केस हो गया। ठीक है देवाशीष, क्लियर? ठीक है। अब यहाँ 3 फैक्टर्स हैं यार, 1 2 3, तो क्या x माइनस 1 a के नीचे आएगा, आर्यन समझ पा रहे हो भाभी? ठीक है ना? b के नीचे Yes, x sir. माइनस 2, जैसे ही हमारा Yes, एनुअल sir. हमारा टाइम टेबल एक आध दिन में आ जाएगा, अदिता भाभी शिवांशु, हम अपनी अश्विन स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना? वी विल स्टार्ट, फिर देखते हैं मैथ्स होगा भी कि नहीं होगा, है ना? मेरी इच्छा है कि मैथ्स नहीं हो, फिर देखते हैं ना। चलो, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहे हैं 3 फैक्टर्स थे, तो ई के नीचे भी एक्स माइनस आएगा, बी के नीचे एक्स माइनस 2 आएगा, तीनों को अलग अलग कॉन्स्टेंट नीचे रख लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा, तीनों का प्रोडक्ट, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये इनटू में आ गया। एक इनटू में क्या आएगा, अब देखो इस एलसीएम से तीनों को बारी बारी से डिवाइड करो। हम ए वाले पर देख रहे हैं, एलसीएम क्या आया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ए के नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये एक इनटू में आ गया। अब बी के लिए आओ, बी के नीचे क्या है, एक्स माइनस 2, एलसीएम से डिवाइड करो एक्स माइनस 2 को, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, बी के इनटू में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। सी वाले में आओ, सी के नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस 3, तो एलसीएम से डिवाइड करो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स माइनस एक्स, ये आ गया सी के नीचे। तो 3x माइनस 1 अपॉन दिस होल थिंग इक्वल टू दिस होल थिंग, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काटा कुटी कर दिया हमने, बचाइए। हमें ए बी और सी निकालना है। क्या करो, जो एलसीएम या डिनोमिनेटर में फैक्टर थे, हर एक फैक्टर को अलग अलग रखा 0 के इक्वल, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स मिल गया 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, सुलभ, एक्स मिल गया 2, और यहां से मिल गया एक्स इक्वल टू 3। ये बारी बारी से वैल्यू 1 बाय 1 रखो, इसमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएंगी। जब एक्स 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 0 0 हो गया। यहाँ भी 1 है, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 माइनस 3, 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 हो गया। यहाँ 1 माइनस 2 माइनस हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, और यहाँ 3 इंटू 1 3 माइनस 2, तो 2 इक्वल टू 2, एक 1 आ गया। सिमिलरली जब ए 2 रखेंगे तो ए और सी वाले टर्म गायब हो जाएंगे, जब 3 रखेंगे तो ए और बी वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, कुल मिला के ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, जो हम यहाँ कर देंगे। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, अब तो कोई काम वाली बाई भी कर लेगी। dx यहाँ भी आ गया, dx यहाँ भी आ गया, dx यहाँ भी आ गया, x माइनस 1 हो गया t dx dt, ये तो लॉग वाला केस हो गया, dt बाई टी। x माइनस 2 को r एज्यूम करो, dx हो गया dr, dr बाय r वाला केस हो गया। x माइनस 3 को s एज्यूम करो, dx हो गया ds, ds बाय s log s हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या था, यहाँ 3 फैक्टर्स थे, a b और c। ठीक है अर्चिता? Yes, sir. अब यहाँ एक फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर की पावर 1 है, शिवांशु डिनोमिनेटर की पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी है कोई दिक्कत नहीं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हुए शिवांशु, तो हमें पिछले एक्सरसाइज का परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड विदिता अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर Yes, फैक्टर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर हो जाएंगे, इंटू करने पर 2 आए, ऐसे दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पर 2 आए और ऐड करने पर 3 आए, तो भगवान बहुत दयालु है, ऐसे दो नंबर हैं 2 और 1,
तो हमने 3x को लिख दिया 2x प्लस एक्स, 2 को लिख दिया 2 इंटू 1। अब जब फैक्टर करते हैं तो 2x के नीचे अनुराग x प्लस 2 x प्लस 1 आ गया। हमें केवल डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 है और x प्लस 1 है, तो a के नीचे भी x प्लस 2 आएगा, b आएगा x प्लस 1 के नीचे, b के नीचे आएगा x प्लस 1। एलसीएम लो, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 हुआ, a के साथ आएगा, x प्लस 2 आ गया b के साथ, डिनोमिनेटर कट जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन मिली 2x इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। ए और भी करना है कैलकुलेट, कैसे करेंगे, आप एलसीएम को या डिनोमिनेटर को देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, x प्लस 2 और x प्लस 1, वही फैक्टर यहाँ भी हैं। x प्लस 2 को रखा 0 के इक्वल, x आ गया -2, x प्लस 1 को रखा 0 के इक्वल, x आ गया -1। रखो इसमें, जब x रख रहे हैं -1 तो जहाँ x है -1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2 इंटू -1 -2 आ गया, -1 प्लस 1 0 आ गया, -2 प्लस 1 b आ गया, b आ गया -2। अब जहाँ x रखो -2 की वैल्यू 4 आ गई। आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग कांस्टेंट के नीचे रखते हैं, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर और एलसीएम कैंसिल हो जाते हैं, हमें एक इक्वेशन मिलती है, हम उस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रखते हैं, फिर हमारा फ्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। हमने क्या एज्यूम किया था, हमने दिस होल थिंग इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एज्यूम किया था, ए है 4 बी है -2। चलो अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, वैल्यू तो ये आ गई है, dx गया फर्स्ट फैक्टर के साथ भी 4 अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2, तो भैया एक्स प्लस 2 को टी एज्यूम करेंगे तो dx dt हो गया, dt बाई dt वाला केस बन गया, ये dr बाई r वाला केस बन गया, ये हो गया लॉग, ये हो गया लॉग, है ना। कोई ऐसी मोहित दिक्कत वाली बात नहीं थी, दिक्कत तो इसमें है। प्रोडक्ट क्या ये प्रॉपर है, इज इट प्रॉपर फ्रैक्शन रीना करिश्मा? नो सर। क्यों नहीं है सर x इंटू नहीं है, यहाँ 2 है, लेकिन करिश्मा यहाँ तो x की पावर 1 है, भाभी तो प्रॉपर है तो पावर सेम है सेम कहाँ है विदा, यहाँ सर, पावर 1 है। मल्टीप्लाई। गुड गुड विदा, बहुत बढ़िया, देखने पर लग रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हर्ष, लग रहा है कि यार एक्स की पावर 1 है तो, एक्स की पावर 1 है तो, ऐसा नहीं है, आपको फैक्टर इंटू करके देने पड़ेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है x माइनस 2x स्क्वायर, पहले हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया फिर देखा यार, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर की पावर जय डिनोमिनेटर के इक्वल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें न्यूमरेटर से चिढ़ है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तो कम करेंगे या डिवाइड करना पड़ेगा, पर पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रीअरेंज करना पड़ेगा। जब हम रीअरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, हम हाईएस्ट पावर सबसे पहले रखते हैं, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर सबसे कम पावर, और हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात, कोई भी पॉलिनोमियल हो, शायद आपने सॉल्व किया होगा, अगर कोई भी दिया है पॉलिनोमियल तो उसको पहले रीअरेंज करो, हाईएस्ट पावर पहले होनी चाहिए, फिर उससे कम पावर, और फिर उससे कम पावर, और जो हाईएस्ट पावर है उसकी उसकी उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। यहाँ तो दो गड़बड़ है, हाईएस्ट पावर बाद में लिखी और वो भी नेगेटिव। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, क्यों, हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव करने के लिए। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, 1 प्लस का माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस हो गया, एक्स हो गया माइनस, साइन चेंज हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमने स्क्वायर वाले को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। बताओ ये समझ आया मोहित, अनुराग, क्लियर हुआ? पहली बात देखा हमने कि ये इम्प्रॉपर था, क्यों, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल थी। चलो डिवाइड करेंगे, पर डिवाइड सीधे उठा के नहीं करेंगे बेटा, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रीअरेंज, जो हाईएस्ट पावर है वो पहले लिखनी पड़ेगी। अगर अभी लिखता हूँ हाईएस्ट पावर पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा,
माइनस 2x² प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम, इससे कन्वीनियंट रहता है। तो कैसे करेंगे पॉजिटिव? ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, x² -1 हो गया, और नीचे भी माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? हर्ष क्लियर? दिवाशीष, नितेश? सर अब करो डिवाइड। जो डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड से बाहर आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिवाइड के अंदर आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों के फर्स्ट डिवाइजर के फर्स्ट टर्म और जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म। उसको देखो, 2x² में किससे इंटू करें? x² है, x² तो दोनों जगह है, बस 2 को देखना है। 2 को किससे इंटू करें? 1 आए, 1/2, तो 1/2 लिख लिया। अभी 1/2 डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके हर एक टर्म से इंटू होगा। 2x² से भी इंटू होगा, हाफ x² आ गया, 2x² इंटू हाफ। माइनस एक्स से भी इंटू होगा, -x/2 आएगा। अब करो सब्ट्रैक्ट, नीचे के साइन चेंज होंगे, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। x² से -x² कैंसिल हो गया, ये x वाला टर्म है बेटा, ऊपर तो कोई x है नहीं, ये ऐसे उठ के आ गया, अब प्लस हो गया ये, और बचा -1। अब देखो यहाँ रिमाइंडर की पावर 1 आ गई है, डिवाइजर की पावर 2 है, रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम हो गई है। अब हम और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बस अब इतना छोड़ देंगे। अब इस डिवीजन को कैसे लिखेंगे? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। कोशेंट जो आंसर आया बेटा वो पहले आएगा, प्लस रिमाइंडर बचा है जो वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे आएगा। हमने अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, हाफ प्लस x/2 -1 अपॉन 2x² - x। जरा इस पार्ट का एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, 2x - 2/2, और यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है। फर्स्ट पार्ट में तो हाफ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो हमारे पास एक रेशियो आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है बेटा, जिसमें डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं। इस चीज को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा। तो लिखा हमने x - 2 अपॉन x 2x - 1। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, एक x है, ये a के नीचे आया, दूसरा 2x - 1 है, ये b के नीचे आया। एलसीएम लो, क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर a के साथ गया, x मल्टीप्लाई होकर b के साथ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। जब दोनों चीज काट दी तो ये बचा हमें। अब x की वैल्यूज क्या मिल रही है बेटा? जो एलसीएम है या जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का, उसको रखा 0 के इक्वल। एक फैक्टर x है, x = 0, एक फैक्टर 2x - 1 है, तो 2x - 1 = 0, यानी 2x = 1, यानी x = हाफ। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई x की, एक 0 और एक हाफ। ये वैल्यू हमने रख दी इसमें। जब x 0 रखा तो ये 0 - 2, 2 × 0 - 1, ये पूरा 0 हो गया, b × 0। तो -2 = 2, माइनस से a2 मिल रहा है। जब x हाफ रख रहे हैं तो 2 × हाफ 1 हो गया, ये 0 हो गया, हाफ -2, और यहाँ हो गया करके आ गया b = -3 आ गया। तो हमने कहाँ फ्रैक्शन एज्यूम किया था? हमने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ एज्यूम किया था बेटा। दिस होल थिंग = a/x प्लस b/x - 1। तो a के नीचे a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू रख दो। पर क्वेश्चन केवल इतना नहीं था, क्वेश्चन तो कुछ और था। क्वेश्चन तो ये था, इसको हमने हाफ प्लस इसमें ब्रेक किया था, इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, a/x प्लस b/समथिंग, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हाफ फर्स्ट टर्म के साथ गया, हाफ × 2/x 1/x -3/2। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। हाफ का हो गया x/2, 1/x का हो गया log x। यहाँ दिक्कत है, यहाँ dx आएगा बेटा, लेकिन नीचे 2x - 1 है, 2x - 1 को t एज्यूम करो, 2dx dt, dx dt/2 आ गया, तो 1/2 dt/t वाला केस बनेगा, 2 पहले से ही है, 3/4 log t वाला केस हो गया, log x। इसमें क्या दिक्कत थी? पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था बेटा, तो हमें डिवाइड करना पड़ा, पहले तो रीअरेंज करना पड़ा। हमें हाईएस्ट पावर पहले चाहिए पॉजिटिव में, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, फिर डिवाइड किया, डिवाइड करने पर एक तो हाफ मिला, एक मिला हमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व किया, a/फर्स्ट फैक्टर b/सेकंड फैक्टर।
वही जिसे हम करते हुए हैं अभी तक। एलसीएम लिया, एलसीएम कट कर दिया, एक्स की वैल्यूज निकाली, ए और बी आ गया, फिर कर दिया इंटीग्रेट। इसमें डाउट किसी को? नितेश डाउट? धर्मेंद्र देव क्लियर? देवाशीष, विशाली, मोहित? Yes, Yes, sir. हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स ना। चलो, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन क्यों है बेटा, पहले देख लें। विदिता, ये प्रॉपर है क्या? भाभी, क्या ये प्रॉपर है? न्यूमरेटर में sir. एक्स की पावर 1 है ना? और यहाँ खोलेंगे तो एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ, न्यूमरेटर की पावर 3 है, सॉरी डिनोमिनेटर की पावर 3 है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इट इज प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम डिवाइड तो ना करना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत और भी है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। इस क्वेश्चन में एक नई चीज पढ़नी है हमें। चलो, पहली बात, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, थैंक गॉड, डिवाइड नहीं करना पड़ा। अब जरा डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। एक फैक्टर x माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, दूसरे फैक्टर पे x की पावर है, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। जब डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर हो जिसमें x पर पावर हो, तो इस फैक्टर को आप किसी एक सिंगल कांस्टेंट के नीचे नहीं कर सकते। ये पावर 2 है तो आपको पावर 1 वाला फैक्टर एक लेना पड़ेगा, ऐसा ax प्लस b लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो न्यूमरेटर में लीनियर आएगा। क्लियर शिवांशु? जय क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? हर्ष, हर्षिता, जय, रीता, भावी, पलक, विशाली। और x माइनस 1 में तो कोई पावर ही नहीं, तो सी अपॉन एक्स माइनस 1। ना, इसमें डाउट है? इसमें ये पोर्शन क्लियर हो गया? अरविंद, ये क्यों है? हाँ बेटा। सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में? रीता, ए अपॉन a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब आप ये कह रही हो कि हम पहले x माइनस 1 को लें, कोई दिक्कत नहीं इधर, बाद में उसको लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। आप a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ले सकते हैं, गुड, ले सकते हैं अभी तक, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि आप इसको a अपॉन मत ले लेना। क्यों करिश्मा? क्यों? पावर 2 है बेटा, पावर 2 है तो पावर 1 वाला आएगा। पावर 1 में ये नहीं कि हमने x ले लिया, नहीं, लीनियर रहना पड़ेगा। लीनियर मीन्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है आर्यन, क्लियर? Yes, sir. अब हमारे पास कितने कांस्टेंट आ गए? ए, बी और सी। तो कैलकुलेट करने के बाद बेटा हमें 3 कांस्टेंट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है वही एलसीएम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस 1 इधर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर गया, सी के साथ एलसीएम काटाकुटी कर दी, हम यहाँ पहुंच गए। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी के इनटू में। चलो, अब ए, बी और सी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको रखो 0 के इक्वल। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एक तो, और एक है एक्स माइनस 1। जय, कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है भाई? एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसको रखा 0 के इक्वल। बताओ जय, आपसे पूछ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। भाभी, कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी? अलग रीना, करिश्मा, बताओ कौन बताएगा हमें यहाँ? कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू रूट 1, रूट नहीं माइनस। नहीं 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 नहीं, हाँ एक्स इक्वल टू 1 तो ठीक है रीना। प्रांशु, सर, x प्लस 1 और माइनस 1। माइनस 1 कैसे मिलेगा भाई? सर सिर्फ x इज इक्वल्स टू 1। गुड। ये चक्कर क्या है? अगर हम देखो ध्यान से, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। हम डिनोमिनेटर के फैक्टर को रखते हैं 0 के इक्वल। आर्यन, एक्स माइनस 1 को रखा 0 के इक्वल बेटा, तो एक्स आ गया 1।
एक फैक्टर और है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसे रखते हैं 0 के इक्वल तो एक्स स्क्वायर आ गया -1, एक्स आ गया प्लस माइनस रूट -1। और विदिता रूट -1 इज आई इमेजिनरी, है ना? Yes. ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एक्स के टर्म में है। हमें यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि एक्स क्या है। एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स होल नंबर है, एक्स रेशनल है, एक्स इरेशनल है, एक्स क्या है ये क्लियर नहीं किया गया। क्लियर नहीं किया गया मतलब एक्स एक रियल नंबर है। ठीक, जब भी हमें ये ना बोला जाए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं होगी, जैसे यहाँ नहीं बोला गया, वो बोल रहा है सिंपल इंटीग्रेट, पर एक्स तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जब एक्स को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है मतलब एक्स है रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है शिवांशु? बट आई दुनिया में दो नंबर को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर होते हैं। एक रूट में -1, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है क्योंकि ये आई होता है, और एक अपॉन में 0, ये इन्फिनिटी होता है। इन दोनों को छोड़कर दुनिया में सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। रूट -1 मीन्स आई, 1.0 मीन्स इन्फिनिटी, ये दोनों रियल नंबर नहीं होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट वाले फैक्टर को बेटा रख रहा हूँ 0 के इक्वल, तो मुझे x इक्वल टू विदिता प्लस माइनस आई मिल रहा है करिश्मा, रीना आई मिल रहा, आई तो नहीं लूंगा, आई तो रियल वैल्यू नहीं है। तो कुल मिला के दिक्कत वाली बात यह है अनुराग अर्पिता, हमें केवल एक वैल्यू मिली x इक्वल टू 1, और हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं a b c, खाने वाले 3 हैं और थाली हमारे पास एक ही है। ठीक है शिवांशु? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। जब वैल्यू x की एक ही है Yes, sir. तो बाकी सारी वैल्यूज कैसे मिलेंगी? कोई बात नहीं, पहले जो वैल्यू मिली है बेटा x इक्वल टू 1, ये समझ में आ गया ना नितेश, हर्ष? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 से कोई वैल्यू नहीं मिली। इसमें किसी को डाउट? मोहित, अच्छी तक क्लियर? No, sir. मोबाइल पर एक अच्छा सा अलार्म, भयानक सा अलार्म लगा लो मोहित, जिसे टाइम पर आप आ पाओ। चलो, तो हमें x की एक वैल्यू 1 मिली थी, तो हमने 1 वैल्यू रखी इसमें। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो c आ जाएगा 1/2। बस x की इतनी ही वैल्यू है हमारे पास। अभी केवल c निकला, a और b कौन निकालेगा? निकालना पड़ेगा। जब x की वैल्यू नहीं हो अपने पास और कांस्टेंट बचे हुए निकालने में शिवांशु, तो हम चाहें तो इस इक्वेशन में, शिवांशु सुनना इशारे, हम चाहे तो इसमें x की अलग अलग वैल्यू रख दें। हम चाहे 0 रख लें, हम चाहे 1 रख लें, 1 तो रखा है हमने, -1 रख लें, 2 रख लें, -2 रख लें, 4 रख लें, -4, प्लस 1000 रख लें, करोड़ रख लें। अलग अलग वैल्यूज के लिए ए और बी की अलग अलग वैल्यूज रिलेशन मिलेगी, उनको सॉल्व करके ए बी और सी निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे वैशाली, तो क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी हो जाएगा। बेटर यह है आप इस इक्वेशन को ओपन करो और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करो। क्या किया? हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, दिक्कत क्या आ रही है? हमारे पास केवल एक्स की एक ही वैल्यू थी, तो उससे एक ही कांस्टेंट मिला, जबकि अभी जाए ए और बी बचे हैं, तो कैसे निकालेंगे? हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। ओपन किया, ये एक्स है, एक्स आ गया, ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स इंटू -1 माइनस ए एक्स, बी इंटू एक्स बी एक्स माइनस बी, यहाँ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक अर्पिता, मैंने इक्वेशन 1 को ओपन किया, ठीक है? अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा? मैं देखूंगा दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, उसका कोफिशिएंट लूंगा, फिर हाईएस्ट पावर से एक कम पावर वाला टर्म लूंगा, उसका कोफिशिएंट लूंगा। ठीक है रतेश? थोड़ा सा हैवी है। कल हमारा आर डी शर्मा डे रहेगा, कल हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है शिवांशु? अरे कहाँ गया? हाँ ये तो है। तो चलो, हमने इसको ओपन किया, आर एन, ये आ गया। यार लेफ्ट में तो एक ही टर्म है एक्स, राइट में बहुत सारे टर्म है, किसी पर स्क्वायर है, किसी में एक्स है, किसी में एक्स है, किसी में एक्स नहीं भी है। चलो शुरू करते हैं हाईएस्ट पावर से। राइट साइड में एक्स की हाईएस्ट पावर ये है 2 स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर
और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए। कैसे कंपेयर किए? पहले राइट साइड में देखा एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, उनके कोफिशिएंट ले लिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए रख लिया, और कहाँ एक्स स्क्वायर ये, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सी रख लिया। हमने राइट साइड में एक्स स्क्वायर के अर्चिता सारे कोफिशिएंट रख लिए। अब बीच में इक्वल है, इक्वल लगाओ। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जीरो हो गया। एक्चुअली क्या है, मैंने लेफ्ट और राइट साइड दोनों से एक्स के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर किए। कैसे कंपेयर किए अर्चिता? मैं रीना एक्स का हाईएस्ट पावर, पहले देखो कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम देखते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब जीरो। बीच में इक्वल इक्वल लगाया, लेफ्ट साइड में ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए लिख लिया। और कहाँ है एक्स स्क्वायर? यहाँ है। क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का? प्लस सी लिख लिया। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया बेटा, तो जीरो इक्वल टू ए प्लस सी आया, इसको लिख लिया ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ में आया ये? देवाशीष, अनुराग, सुलभ, पलक, बताओ, रत्नेश, प्रियांश, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर, आ गया। पक्का? इससे मत कंफ्यूज होना कि लेफ्ट साइड में यार जीरो था। जैसे ही ए प्लस सी जीरो आया, हमने देखा अरे यार हमारे पास सी तो है, हमने सी की वैल्यू हाफ रख दी इसके अंदर। ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस हाफ इक्वल टू जीरो, ए आ गया माइनस हाफ। चलो, एक तो कुछ तो शब्द कम हुआ। अभी हमने हाईएस्ट पावर ली थी एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर से कम पावर एक्स, उसका कोफिशिएंट लो। लेफ्ट साइड में एक्स क्या है? हाँ एक्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स मतलब 1x, मतलब कोफिशिएंट हो गया 1। बीच में इक्वल है, इक्वल लिखो। और कहाँ एक्स है राइट साइड में? ये तो एक्स स्क्वायर है, छोड़ो। ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट माइनस है, लिख लो माइनस है। और कहाँ एक्स है? ये एक्स है, बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस बी। यहाँ एक्स नहीं है, ये तो एक्स का एक्स नहीं है, बस क्या मिला हमें? 1 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी इक्वल। अरे हमने जस्ट अभी ये निकाला है, रखो ए की वैल्यू माइनस हाफ रखो, ए की वैल्यू माइनस हाफ प्लस बी इक्वल टू 1, तो हाफ प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू हाफ आ गया। और आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को ओपन किया, पहले हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, फिर उसमें जो ए की वैल्यू थी रख दी, सी की वैल्यू पता थी वो रख दी हमने, ए मिल गया। फिर एक्स स्क्वायर से कम पावर एक्स, उसके पावर कोफिशिएंट किए, उसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, बी की वैल्यू आ गई। तो देखो अब हमारे पास तीनों आ गए, सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब हमने क्या अज्यूम किया था? हमने गिवन फैक्टर को ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 अज्यूम किया था। ए की जगह ए की वैल्यू रखो, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। यहाँ माइनस हाफ एक्स और हाफ है, माइनस एक्स बाय टू के नीचे भी आएगा, हाफ के नीचे भी आएगा, ये तो है। तो हमारे पास हमारा गिवन फ्रैक्शन तीन अलग अलग स्मॉल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो गया, ये और ये। करेंगे इंटीग्रेशन तो dx यहाँ भी आएगा बेटा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इसमें x माइनस 1 को t मानेंगे, dx dt हो गया, लॉग वाला केस हो गया। ये तो फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है इशाली? 1/tan इनवर्स x बाय 1/2 tan इनवर्स x बाय, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, एक्स ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को r एज्यूम करेंगे, x dx dr बाय 2 आएगा, तो माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्लियर? इसमें अलग क्या था कि इसमें हमारे पास x की वैल्यूज शिवांशु खत्म हो गई थी और कांस्टेंट अभी भी निकालने बचे थे। तो सुलभ हमने उसको ओपन किया, तो हमने वो x की वो वैल्यू रख दी जो हमें मिली थी, वहां से एक क्वेश्चन मिल गया, सी मिल गया, पर ए और बी तो बचा हुआ है। फिर हमने गिवन इक्वेशन को ओपन किया बेटा, सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, सी की वैल्यू रखी, ए मिल गया। फिर एक्स स्क्वायर से कम एक्स वाले पावर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, वहां से हमें एक इक्वेशन और मिली, फिर हमने रख दी वैल्यू,
अब हमें दोनों बचे हुए क्वेश्चन मिल गए, हमने गिवन फ्रैक्शन में हमने क्वेश्चन रख दी, वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। डाउट इसमें किसी को? देवाशीष डाउट?